बता दें कि राहुल गांधी के बयान पर भाजपा का विरोध प्रदर्शन। अंबेडकर सर्किल पर एससी एसटी मोर्चा का प्रदर्शन। प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल, एसटी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष नारायण मीणा सहित कार्यकर्ता मौजूद हैं। तो विरोध लगातार जताया जा रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल, एसटी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष नारायण मीणा सहित कार्यकर्ता मौजूद है। राहुल गांधी के बयान की लगातार निंदा की जा रही है और फिलहाल अभी ये प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं, वहां के अखबारों में छपने के लिए देश की आलोचना करने में भी संकोच नहीं करते। और इस बार तो हद तब हो जाती है तब वो देश की आलोचना करने के साथ साथ देश विरोधी ताकतों का पक्ष लेते हैं। और आपने देखा कि कुछ खालिस्तान की मांग करने वाले लोगों का एक स्टेटमेंट आया कि राहुल गांधी ने हमारे पक्ष में बात की, यानी देश तोड़ने की बात की। और राहुल गांधी ने इस बार धर्म से धर्म को, जाति से जाति को तोड़ने की बात कही और आरक्षण को समाप्त करने की बात कही। जब भी चुनाव आते हैं तो कांग्रेस पार्टी आरक्षण खत्म ना हो जाए, आरक्षण के पक्ष में बात करने लगती है। और जैसे ही चुनाव चले जाते हैं, राहुल गांधी आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। इससे ये साफ साबित होता है कि ये लोग एससी एसटी के हितैषी नहीं हैं। इनका नकाब के पीछे चेहरा कुछ और है और वास्तविकता में इनकी मन की बात सामने आ गई, आरक्षण खत्म करने की बात। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। योगेश जी, प्रदर्शन लगातार जारी है। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के इस बयान को घेर रही है और ये पहले दफा नहीं है कि राहुल गांधी विदेश गए हों और भारत की बुराई उन्होंने ना की हो। एक बार ऐसा होना और फिर एक महत्वपूर्ण मुद्दा आरक्षण को लेकर, हालांकि वो सफाई दे चुके हैं कि उनका कहने का मतलब ऐसा नहीं था, लेकिन शायद वो बयान इनके लिए उल्टा पड़ गया राहुल गांधी के लिए। और फिलहाल क्या लगता है भविष्य में कैसी तस्वीर बनती नजर आएगी राहुल गांधी को लेकर? देखिए, बयानों की राजनीति देश में इस वक्त हावी हो रही है और राहुल गांधी के ताजा बयान और उनका आरक्षण के साथ तालमेल, और यही बीजेपी को एक मौका मिला राहुल गांधी के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने का। और आरक्षण संबंधी जो भी बयान होते हैं उनमें आपको ध्यान ही है कि कई बार नेताओं से चूक होती है या उसके बाद के जो रिफ्लेक्शंस है उनको समझने में गलती होती है और बाद में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये केवल कांग्रेस के नेताओं के लिए नहीं है, बीजेपी के नेताओं को भी। आपको ध्यान ही होगा उत्तर प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले आरक्षण के बयान थे। उन बयानों के कारण यूपी के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अयोध्या जो सांसद थे लल्लू सिंह, वो केवल अपने आरक्षण संबंधी बयानों के कारण ही चुनाव हार गए। तो ऐसे और भी कई नेता रहे जिन्होंने बयान दिए आरक्षण के को लेकर, उनको चुनाव में हार का सामना। योगेश जी, लेकिन कितना दिलचस्प है, जो आरक्षण का मुद्दा लोकसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी पर डाल दिया गया था, ठीकरा फोड़ दिया गया था कि ये तो आरक्षण खत्म करेंगे, लेकिन अब यही ठीकरा खुद राहुल गांधी के ऊपर आ गया। तो इसे किस तरीके से अब बदलने की कोशिश राहुल गांधी द्वारा की जाएगी? क्योंकि हर बार वो बयान देते हैं, इमेज अपनी सुधारते हैं, लेकिन फिर से बिगड़ जाती है। देखिए, राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शनों का ऐलान तो हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि प्रभावी प्रदर्शन बीजेपी के देखने को नहीं मिले जी। जल्दबाजी में आंदोलन की रणनीति बना दी गई और तैयारी का समय कम मिला बीजेपी के एससी और एसटी मोर्चा के कार्यकर्ताओं को। ये एक बड़ा ड्रॉबैक रहा आज के प्रदर्शनों का। तो ऐसे में अगर राहुल गांधी के बयानों को लेकर एक प्रभावी उपस्थिति दर्ज करानी है तो बड़ा प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि अभी तक एससी एसटी का जो तबका है वो बीजेपी के प्रदर्शनों के साथ मोटे तौर पर नहीं आया है। इस बयान को लेकर अभी तक बीच में बीजेपी नहीं ले जा पाई है या बीजेपी के मोर्चे नहीं ले जा पाए। और ये योगेश जी, राहुल गांधी की बदलती इमेज को भी माने, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी कुछ इस तरीके के मीम्स नहीं चल रहे हैं राहुल गांधी को लेकर जो पहले चला करते थे। लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद बहुत कुछ बदल गया है राहुल गांधी की अगर इमेज को देखा जाए तो। देखिए, राहुल गांधी के इमेज में बहुत सुधार हुआ और इसका कारण रहा भारत जोड़ो यात्रा जी, जो पूरे देश में उन्होंने निकाली। और उस दौरान उनको
लोगों से कनेक्ट होने का समय मिला और वो कनेक्ट भी हुए। और बीजेपी जान गई है कि राहुल गांधी को सीरियस लेना है और यही कारण है कि राहुल गांधी के खिलाफ कोई मौका बीजेपी नहीं छोड़ रही। लोकसभा चुनाव में और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष बनना राहुल गांधी के लिए एक बड़ी बात थी, लेकिन विदेश दौरे के दौरान ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि क्या मुद्दों पर बात की जानी चाहिए, क्योंकि देश हित के मुद्दे होते हैं, राष्ट्र हित के मुद्दे होते हैं और उन पर किस तरह की बयानबाजी होती है, इसको लेकर बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। हमें याद करना होगा इतिहास को, जब अटल बिहारी वाजपेयी विदेश दौरे पे गए और इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री को लेकर जब विदेशी मीडिया ने उनसे सवाल किया था, तब अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी के कामों की तारीफ की थी और कहा था कि देश में मैं विपक्ष का नेता हूं और उसकी भूमिका निभाता हूं और सरकार के खिलाफ प्रहार करता हूं, लेकिन विदेश में मैं भारत का प्रतिनिधि हूं, तो उस अनुसार अपनी बात कहता हूं। बहुत सारी चीजें होती है राजनीति में तो लीक से हटकर होती है और उनके निर्वहन की जरूरत होती है। आज भारत को लेकर जब बात की जाती है तो भारत की बात रखने की बात विदेश में होती है, क्योंकि विदेश का प्रभाव भारत की राजनीति पर पड़े ये अनुकूल नहीं होगा देश की राजनीतिक परिस्थितियों के मद्देनजर। और जो भी बयान हो, चाहे आरक्षण को लेकर हो, चाहे राष्ट्र की संप्रभुता को लेकर हो, सुरक्षा को लेकर हो, इन पर बहुत ही गंभीरता के साथ बात करने की आवश्यकता होनी चाहिए, चाहे वो बीजेपी का नेता हो, चाहे वो कांग्रेस का नेता हो। तो कहा जा सकता है कि राहुल गांधी की ताजा बयानों ने माहौल को गरमाने का काम किया है। हरियाणा का चुनाव भी है, जम्मू कश्मीर का चुनाव है, आने वाले समय में महाराष्ट्र का चुनाव है और राजस्थान में 6 उपचुनाव है। तो क्या इसका असर बनेगा या बिगड़ेगा? कांग्रेस के लिए क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये आने वाले रिजल्ट फिलहाल बताएंगे, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए थी भारतीय जनता पार्टी को वो व्यापक तौर पर प्रदर्शन के जरिए नजर नहीं आ रही। ऐसा ना हो कि वो स्ट्रैटेजी बनाते रहे और इतने में राहुल गांधी अपनी इमेज एक बार फिर से सुधार ले और ये आरक्षण का मुद्दा ही चुनावों से पहले गौन हो जाए। देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया योगेश जी, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।